नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के ऑडिटोरियम में सीएम के ऑनलाइन संबोधन को बीजेपी नेताओं ने सुना। रक्षाबंधन को लेकर योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 वर्षीय महिलाओं को मिलेगा बस का फ्री सफर। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा लाभ। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े खड़े ट्रक में से बैटरी कर ली चोरी। ट्रक में से बैटरी चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज हो रहा है वायरल। कानपुर में गंगा बैराज के अटल घाट के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। कार सवार लोगों को आई चोटें। नोएडा की सोसाइटी में अचानक गिरा प्लास्टर का टुकड़ा। महिला के सिर में आई गंभीर चोट। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सेक्टर 78 की हाइट पार्क सोसाइटी में हुआ हादसा। बात फतेहपुर की करेंगे। फतेहपुर में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के सम्मान और उनके लिए सरकार की सौगातों को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेक्षागृह में परिवहन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कृष्णा पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम कैसा रहा दिखाते इस रिपोर्ट में। यूपी सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है। इसी कड़ी में फतेहपुर में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के सम्मान और उनके लिए सरकार की सौगातों को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवहन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कृष्णा पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का भी कार्यक्रम में सजीव प्रसारण हुआ, जिसे महिलाओं ने उत्साह के साथ सुना। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के फैसले का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू किए जाने को भी बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी राहत बताया है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कृष्णा पासवान ने महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें उपहार स्वरूप साड़ियां वितरित की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के फ्री बस सेवा यात्रा कर दी है। 60 साल से जितनी महिलाएं ऊपर की होंगी उनके साथ एक सहयोगी भी रहेगा। इस दौरान जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल, परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में 60 वर्ष से अधिक आयु की हमारी माताओं के लिए बस सेवा निःशुल्क की गई है। इसके संदर्भ में वह रक्षाबंधन पर 27 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 29 तारीख की मध्य रात्रि तक हमारी माताओं बहनों के लिए सेवाएं फ्री रहेंगी। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जनपद के प्रत्येक जनपद में आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लगातार महिलाओं को मिल रहा है। फतेहपुर से परमानंद पांडे की रिपोर्ट, भारत 24। अंबेडकर नगर में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में भारी बारिश के बीच ढहे कच्चा मकान। एक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर पुलिस की नशे की खेप पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत पकड़े नशीले कैप्सूल व इंजेक्शन। नशीली दवाइयों के साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार। 72,000 नशीले कैप्सूल और 549 इंजेक्शन किए बरामद। कानपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 किलो संदिग्ध खोया बरामद किया। रोड किनारे बारिश में गंदी जगह रखा हुआ था खोया। बरामद खोए के अनुमानित कीमत करीब 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। देवरिया में त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जिले में 15 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू। सहारनपुर में रक्षाबंधन, अग्निवीर भर्ती और पिलखनी सत्संग को लेकर रेलवे अलर्ट। स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी का कड़ा पहरा। 14 ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहरा। सहारनपुर में पुलिस ने घर के बाहर खड़े युवक पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बजाज पल्सर बाइक की बरामद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दर्दनाक हादसा। अचानक कच्चे मकान की दीवार और छत भरभराकर गिरने से पास खड़े दादा और उनके 9 साल के पोते की मलबे के नीचे दबने से मौत। घटना के बाद गांव में मचा कोहराम।
कुशीनगर में नेपाल में आई बाढ़ के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। डीएम और एसपी ने नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों का किया दौरा। प्रशासन ने लोगों को पैनिक न होने और सजग रहने के दिए निर्देश। नारायणी नदी की साइड नदी त्रिशूली ने नेपाल में मचाई है भारी तबाही। गाजियाबाद में खाद्य विभाग की रात में बड़ी छापेमारी। घातक रसायनों से बन रहा था मिलावटी खोआ। जौनपुर में 22 साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला। सांसद प्रतिनिधि व सपा नेता समेत 4 सगे भाइयों को उम्र कैद। एडीजी प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा। जमीन विवाद में दिन दहाड़े हुई थी आशीष मौर्य की हत्या। आजमगढ़ में इंस्टाग्राम की दोस्ती बदली। प्यार में शादी से इनकार पर थाने पहुंचा मामला। पंचायत के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए हुए राजी। गोरखपुर के मुगबदी विद्यालय में 8वीं के छात्र की संदिग्ध मौत। लाल डिग्गी स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बॉयज इंटर कॉलेज के बाथरूम में मिला छात्र का शव। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस करे मामले की जांच। चंदौली में रक्षाबंधन पर्व पर भव्य स्वागत समारोह। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को 3 दिन और 60+ महिलाओं को आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा। ललितपुर में समीपवर्ती मध्य प्रदेश से सटी जिलों में पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही है बारिश। बारिश ने बढ़ाई क्षेत्रवासियों की मुसीबत। बारिश के कारण एमपी से आ रही बेतवा में जल स्तर बढ़ने से राजघाट, माता टीला व सुकवा ढुकवा बांध हुआ लबालब। अंबेडकर नगर में युवती ने घाघरा नदी के चहोड़ा घाट पर लगाई छलांग। बहन को बचाने के लिए छोटी बहन भी नदी में कूदी। छोटी बहन को स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका। डीएम ने संवेदनशील गांव का किया निरीक्षण। झांसी के गरौटा में लगातार हो रही भारी बारिश अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश से कई गांवों में कच्चे और जर्जर मकान भरभरा कर गिर रहे हैं, जिनमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में हो रही बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए भारी मुसीबत की वजह बन रही है। सूबे के झांसी में हो रही बारिश ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कई गांव में कच्चे और जर्जर मकान भरभरा कर गिर रहे हैं। ताजा मामला भदरवाड़ा खुर्द गांव से सामने आया है, जहां मकान गिरने से अंदर सो रही 2 महिलाएं मलबे में दब गईं। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मकान गिर गया, उतार करने के लिए गए थे, रखा थे। अच्छा, मकान गिर गया। तो कोई जनहानि तो नहीं हुई है? हुई। क्या हुआ? दादी को लगी, हमारी सासू माँ को लगी। और सामान नाज पानी सब दब गया। इसी गांव में राज बहादुर पुत्र घासीराम का मकान भी बारिश के चलते धराशाही हो गया। मकान में रखा घर का सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गया। वहीं 26 अगस्त की शाम घड़ाराम कुशवाहा पुत्र राजाराम कुशवाहा का मकान भी भरभरा कर गिर गया, जिससे परिवार को भारी नुकसान हुआ। लगातार बारिश के चलते गरौठा तहसील क्षेत्र के कई गाँव में ग्रामीणों के सामने आशियाना बचाने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वे कराने और प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत राशि एवं जरूरी सहायता देने की मांग की है। आज बारिश हुई बहुत ज्यादा, तो मकान गिर गया है। क्या क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, नाज था, आटा था, बर्तन थे, सारे टूट गए। कोई जनहानि तो नहीं हुई है? मम्मी का थोड़ी लग गई है, वे अंदर थी। मामले की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना। उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। झांसी से अमित रावत की रिपोर्ट, भारत 24। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार को मौलागढ़ स्थित वृंदावन धाम नामक घी निर्माण इकाई पर की छापेमारी। कार्रवाई के दौरान मौके से घी, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति एसेंस, रंग, विभिन्न प्रकार के अज्ञात रसायन बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में क्षतिग्रस्त हुए केबिन में फंसा ट्रक चालक। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केबिन में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में राह चलती महिला पर सनकी ने फावड़े से किया हमला।
अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में 13 वर्षीय आयुष शुक्ला का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने नम आंखों से आयुष को दी अंतिम विदाई। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। सहारनपुर में रक्षाबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा 27 अगस्त की सुबह से शुरू होगी। महिला के साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को यूपी सरकार और क्या सुविधाएं दे रही है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। रक्षाबंधन पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा 27 अगस्त की सुबह से शुरू होगी। महिला के साथ एक सहयोगी को भी फ्री में यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस बारे में सहारनपुर परिवहन निगम के RM योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए रोडवेज बसों को दुरुस्त करा लिया गया है। ATI मशीनों में भी निःशुल्क यात्रा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में मंडल में करीब 700 बसें संचालित होती हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। सामान्य संचालन की तुलना में अतिरिक्त फेरे लगाकर करीब 1050 ट्रिप संचालित करने की तैयारी है। जिस रूट पर यात्रियों की भीड़ अधिक होगी, वहां अतिरिक्त बसें भेजी जाएंगी। कल प्रातः 6 बजे से जो भी महिलाएं हैं वो फ्री ट्रेवल करेंगे हमारी बसों में। हम लोगों ने अपनी जो भी ATI मशीन में उनमें सारे प्रबंध कर लिए गए हैं और जो नई योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्रियान्वयन की गई है, इसकी भी हमारी पूरी विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। रक्षाबंधन की व्यवस्था को देखते हुए 26 से 31 अगस्त तक रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि किसी कर्मचारी के बीमार होने या किसी विशेष परिस्थिति में RM की परमिशन से छुट्टी दी जा सकती है। चालक और परिचालक को भी अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए तैयार रखा गया है। RM योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि रक्षाबंधन पर यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ द्वारा 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस यात्रा योजना को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। रोडवेज का यात्री आधार भी बढ़ेगा। आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ने से परिवहन निगम की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। सहारनपुर से आजम खान की रिपोर्ट, भारत 24। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। बदमाश टीम पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। आजमगढ़ के जैनपुर में धन परिवर्तन और जबरन शादी का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। झांसी में बारिश से भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान गिरने से इलाके में मचा हड़कंप, बाल बाल बचे लोग। महाराजगंज में नेपाल और तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। एक हफ्ते में 140 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की। नोएडा में देर रात 2 बहनों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। रात करीब 1 बजे स्कूटी सवार 2 बहनों का पीछा करने का आरोप, गाड़ी से गन निकालकर डराने का भी आरोप। भूमाफियाओं का दबदबा, 5 एकड़ सरकारी भूमि पर किया कब्जा। बिजनौर में 4 महीने से वेतन न मिलने पर जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना, OPD बंद। शामली में पत्नी के प्रेमी की हत्या करने आए बदमाशों ने गांव में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। फायरिंग में चली गोली लगने से गांव का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सनसनी फैल गई जब पत्नी के प्रेमी की हत्या करने आए बदमाशों ने गांव में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। फायरिंग में चली गोली से गांव का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ये बिल्लू सटाप है जो कोई भी होगा जी, उन्हें इसकी हत्या की
गोली मारी। हमने निशाब मिलना चाहिए जी, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अन्य हम अपने जो हमने निशाब नहीं मिला हम दफना नहीं अपने भाई ने। खबर इसका नाम था मजदूरी पे जाते सड़कों में ठेकेदार भी हुए जो उनका पूछ लो। अच्छा जी, तो इन्होंने ऐसा करके मेरे लड़के को मार दिया। और जो पुलिस वाले वहाँ गए, पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो पुलिस में जो मेरे बच्चे अंदर लेके गए आए, पता चला हमारे भाई को मार दिया। जो बस बातों का मेरे बच्चों ने 2-4 मार दिए। तो पुलिस वालों ने मेरे ही बच्चे मतलब उल्टे करके थाने में बिठा लिए। अच्छा जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं अपने लड़कियों को दफनाने का नहीं, मैं इसने मुझे सरकार इंसाफ नहीं देने की, मैं बिल्कुल नहीं दफनाने का। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाकर घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ की। दरअसल आपको बता दें, वारदात शामली गांव के तीतरवाड़ा की है। गांव में बाइक सवार 4 बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर दी। गोली की चपेट में आने से गांव निवासी तस्वर गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने बाइक सवार 2 बदमाशों को दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को हिरासत में लिया। गोली चलने में एक तसव्वर पुत्र मीरशन तीतरवाड़ा उसी गांव का रहना था, उसके गोली लग गई, जिसकी बाद में दौरान इलाज उसमें मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त सोनी और मुबारक को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया। जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनके लिए टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि इस मामले में बिलाल नाम का एक अभियुक्त शामिल है, जो किसी मामले में जेल चला गया था। इस दौरान उसकी पत्नी के संबंध गांव तीतरवाड़ा निवासी सद्दाम के साथ हो गए थे। उसी का बदला लेने के लिए और सद्दाम को सबक सिखाने के लिए लोग गांव आए थे। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए उनके द्वारा फायरिंग कर दी। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाकी दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। शामली से वरुण पवार की रिपोर्ट, भारत 24।